101 दिन बाद दिल्ली का शाहीन बाग खाली। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कराया गया खाली। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। कोरोना की वजह से प्रयागराज में सीएए के विरोध में चल रहा धरना स्थगित। प्रयागराज के मंसूर अली पार्क में धरने पर बैठी सभी महिलाएं घर लौटी। भारतीय रेलवे का शिक्षा देने वाला ट्वीट, कहा युद्धकाल में भी कभी बंद नहीं हुई रेल। देशवासी हालात की गंभीरता को समझें, सभी घर पर रहें। कोरोना के खतरे के बीच देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगाया गया कर्फ्यू। कुल 548 जिले कर्फ्यू की जद में आए। 3 राज्यों और यूनियन टेरिटरी के 58 जिलों में आंशिक कर्फ्यू। उत्तराखंड में आज सुबह 10 बजे से अघोषित कर्फ्यू। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर की सीमाएं पूरी तरीके से सील। पेट्रोल पंप और इमरजेंसी सेवाओं पर असर नहीं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने राज्य की जनता से सहयोग करने की अपील की। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में एकजुट रहने को कहा। नियमों का उल्लंघन करने वालों को सख्त चेतावनी दी। लॉकडाउन और पाबंदियों के बावजूद कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में कर्फ्यू लगाया गया। जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को कर्फ्यू पास लेना जरूरी। महाराष्ट्र में धारा 144 लागू होने के बावजूद सड़कों पर नजर आए लोग। राज्य सरकार ने लगाया कर्फ्यू। महाराष्ट्र की सभी सीमाएं सील की गई। पंजाब में भी धारा 144 के बाद लगाया लॉकडाउन। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगाया गया। यूपी का यमुना एक्सप्रेसवे बंद। इमरजेंसी सेवा के लिए छूट दी गई। दिल्ली में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 100 केस दर्ज किए गए। नियम तोड़ने पर 490 हिरासत में। 340 गाड़ी जब्त की गई। गाजियाबाद में भी 55 एफआईआर दर्ज। लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस ने मुर्गा बनाया। गोरखपुर में जनता कर्फ्यू के दिन जन्मी बच्ची का नाम कोरोना रखा गया। नेपाल में कोरोना खतरे के चलते आज सुबह 6 बजे से लॉकडाउन। भारत 24 से 28 मार्च के बीच ईरान से 400 भारतीयों को वापस लाएगा। आईएमएफ ने चेतावनी दी। 2009 से भी बड़ा आर्थिक झटका देगा 2020। बस और ट्रेनों के बाद आज आधी रात से सारी घरेलू उड़ानें भी बंद की जाएंगी। कार्गो उड़ानों पर नहीं होगी रोक। संक्रमण फैलने से की आशंका के बाद ये फैसला। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा उनका उत्पादन बनाए रखें, चीजों की कमी ना आए। कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी ने मीडिया संस्थान के प्रमुखों से बातचीत की। पीएम ने मीडिया की भूमिका की तारीफ की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुए संवाद में राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा भी मौजूद रहे। लॉकडाउन पर केंद्र सरकार की एडवाइजरी। लॉकडाउन पर निर्देशों को सख्ती से पालन कराए राज्य। नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई करेंगे राज्य। पीएम ने की सहयोग की अपील। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना के खिलाफ भारत के उठाए गए कदमों की तारीफ की है। बस, ट्रेन, मेट्रो रोकने के फैसले को बताया बेहतरीन। कहा लॉकडाउन से ही रुकेगा फैलाव। जापान के पीएम शिंजो अबे ने दिए ओलंपिक स्थगित किए जाने के संकेत। कहा कोरोना संक्रमण के बीच ओलंपिक का आयोजन कराया जाना सुरक्षित नहीं। खिलाड़ियों की सेहत को देंगे प्राथमिकता। यूपी में बड़े एक्शन की तैयारी में योगी सरकार। कोरोना के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों का अधिग्रहण किया जा सकता है। बड़े प्राइवेट अस्पतालों का डेटा तैयार करने को कहा। यूपी में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बने हालात पर मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में एक समीक्षा बैठक की। अंतर्राज्यीय बस सेवा को 25 मार्च तक किया गया बंद। 17 जिलों में लॉकडाउन। सीएम योगी ने एक बार फिर यूपी के लोगों से सहयोग की अपील की। कहा 2 दिन के अंदर तैयार किए जाएंगे 10,000 आइसोलेशन बेड। कानपुर सदर में कोरोना के पहले केस की पुष्टि। एनआरआई सिटी के डायमंड अपार्टमेंट का रहने वाला है मरीज। 18 मार्च को अमेरिका से लौटा था। रोक के बावजूद उन्नाव की गेस्ट हाउस में शादी कराए जाने का मामला सामने आया। संचालक के खिलाफ केस दर्ज। मैनेजर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई जगह पर छापेमारी की। कोरोना संक्रमण की वजह से नेपाल सरकार ने इंडो नेपाल सीमा पर आवाजाही बंद की। महाराजगंज के पास सीमा पर हजारों नेपाली नागरिक फंसे। केवल सामान को जाने की ही मंजूरी है। यूपी के पीलीभीत में कोरोना पॉजिटिव पाई गई महिला 5 दिन पहले ही सऊदी अरब के मक्का से 36 लोगों के साथ आई थी। सभी को 14 दिन की निगरानी में रखा गया। लॉकडाउन के बीच कोरोना संकट पर बिहार सरकार ने राज्य के लिए किया राहत पैकेज का ऐलान। राशन कार्ड रखने वाले सभी परिवारों को मिलेगा 1 महीने का मुफ्त अनाज। कोरोना संकट से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने केंद्र से 150 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने केंद्र को चिट्ठी लिखी है।
कोरोना के खिलाफ जंग में अकाली दल सांसद और विधायक 1 महीने की सैलरी दान देंगे, मुख्यमंत्री राहत कोष में कराएंगे जमा। और सुखबीर सिंह बादल की अपील, सभी सरकार साथ दें। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पंजाब सरकार का साथ देने की घोषणा की। कोरोना मरीजों के लिए दिए कमेटी के अस्पताल, सराय और लंगर का भी इंतजाम किया। चंडीगढ़ में सभी सरकारी गैर सरकारी दफ्तर 31 मार्च तक बंद रहेंगे, जरूरी सेवाओं पर असर नहीं होगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने जारी किया आदेश, सभी कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने का भी निर्देश। चंडीगढ़ में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए बीजेपी सांसद किरण खेर ने किया 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर को लिखा पत्र, कहा कोरोना महामारी को प्राथमिकता देने की जरूरत है। कोरोना वायरस से जंग के लिए हरियाणा सरकार ने बनाया कोरोना रिलीफ फंड। सीएम मनोहर लाल ने निजी तौर पर 5 लाख देकर इसकी शुरुआत की। विधायक भी दे रहे हैं अपनी 1 महीने की सैलरी। कोरोना संक्रमण से हिमाचल प्रदेश में पहली मौत। अमेरिका से लौटे तिब्बती मूल के व्यक्ति ने कांगड़ा में मौजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ा। झारखंड में लॉकडाउन पर सीएम हेमंत सोरेन की अधिकारियों के साथ बैठक। गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश के सागर में प्राइवेट स्कूल की बड़ी लापरवाही। कोरोना को लेकर लॉकडाउन के दौरान भी चल रहे थे एग्जाम। पुलिस और प्रशासन की टीम ने स्कूल खाली कराया, मान्यता रद्द की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को बताया बड़ी चुनौती। शपथ ग्रहण के बाद कहा वक्त उत्सव का नहीं, कोरोना से लड़ने का है। भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक में दिखा कोरोना का असर। मास्क लगाए नजर आए कई विधायक, 2-2 कुर्सियां छोड़कर बैठे सभी विधायक। शिवराज सिंह चौहान के शपथ ग्रहण में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। शिवराज सिंह को दी मुख्यमंत्री बनने की बधाई। जेपी नड्डा, सिंधिया, गडकरी ने भी शुभकामनाएं दी। दिल्ली में सोनिया गांधी से कमलनाथ ने मुलाकात की। कमलनाथ ने सोनिया गांधी को राजनीतिक हालातों की जानकारी दी। कहा हम मजबूती और ताकत के साथ लौटेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि में रामलला के शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू। 15 वैदिक ब्राह्मणों ने शास्त्रीय विधि से पूजा शुरू की। 25 मार्च को नवरात्रि की प्रथम बेला में रामलला नए भवन में विराजेंगे। कमल हासन ने पीएम मोदी को लिखा भावुक पत्र। कहा डेली वेज वर्कर्स पर सरकार नजर बनाए रखे, ये लोग भी हमारी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा हैं, संकट में हम भी सरकार के साथ हैं। फिल्म मेकर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर बच्चों का वीडियो शेयर किया। लिखा आइसोलेशन में अच्छी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है, काम पर लगे हुए भविष्य के 2 मॉडर्न आर्टिस्ट। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.